एक युवक अचानक जाग कर पाता है कि वह किसी अनजान प्राचीन काल में पहुंचा हुआ है और अभी वह स्थिति समझ ही रहा था कि दो भाई तलवारें उठाकर उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए मजबूर करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह केवल सिर हिलाकर हाँ करता गया और दोनों भाई उसे जबरन तैयार करके मुख्य कक्ष में ब्याह के लिए ले आए। वह मन ही मन सोच रहा था कि इतनी जल्दी शादी कराने की जिद का मतलब है कि दुल्हन जरूर कुरूप होगी, इसलिए वह गुस्से में चिल्लाया कि वह मरना पसंद करेगा पर शादी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही दुल्हन ने चेहरे से घूंघट हटाया, उसका सौंदर्य देखकर वह दंग रह गया और तुरंत बोला कि वह इसी से शादी करना चाहता है। सारे लोग खुश थे, पर तभी 3 सिपाही अचानक अंदर घुस आए और बोले कि दुल्हन पहाड़ों में घूमने वाली शिकारी है और उसने कई सालों से टैक्स नहीं भरा। उनका असली इरादा उसे छीन कर ले जाने का था और बड़े साले को इतने अहम मौके पर उनका आना बेहद अपमानजनक लगा, इसलिए उसने छोटे भाई को हथियार उठाने को कहा। लेकिन सिपाही हंसते हुए कहने लगे कि दोनों भाई बदनाम शिकारी हैं और अगर विरोध किया तो शासन पूरा गांव मिटा देगा। युवक समझ गया कि वे लोग योजना बनाकर आए हैं और आज टकराने का मतलब बड़ा नुकसान होगा, इसलिए उसने किसी तरह भाइयों को रोककर कहा कि फिलहाल शांत रहना बेहतर है। गांव वालों ने टैक्स जुटाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही का लालच बढ़ता गया और उसने दुल्हन के साथ दोनों भाइयों का टैक्स भी मांग लिया। युवक ने सख्त चेतावनी दी कि ज्यादा दबाव मत डालो वरना पूरा शिकारी गांव उठ खड़ा होगा। माहौल बिगड़ता देख सिपाही कुछ दिनों की मोहलत देकर चला गया। रात को सुहागरात के कमरे में बैठे हुए जब औरत ने उसे कपड़े उतारने को कहा तो युवक हंसते हुए बोला कि उसे थोड़ी देर बाहर जाना होगा। औरत समझ गई कि वह सिपाही को खत्म करने जा रहा है और उसे रोकने के बजाय खुद उसके साथ चलने की बात कह दी। युवक ने सोचा वह मुसीबत करेगी, लेकिन औरत ने एक झटके में मेज का किनारा तोड़कर उसे चौंका दिया और वह समझ गया कि दुल्हन एक छुपी हुई मार्शल आर्ट्स मास्टर है। दोनों रात में सिपाहियों के घर पहुंचे। औरत फुर्ती से पहले ही दीवार फांदकर अंदर चली गई। युवक जब अंदर पहुंचा तो सभी सिपाही मरे पड़े थे और औरत शांत भाव से गहनों और चांदी से भरा डिब्बा लेकर बाहर निकल आई। युवक ने वह खजाना पहाड़ में छिपा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जिला अधिकारी भारी सेना लेकर आ गया और आरोप लगाया कि युवक ने सिपाहियों को मार दिया है। युवक तुरंत रोते धोते ढह गया और अपनी कमजोरी दिखाकर अधिकारी को विश्वास दिला दिया कि वह हत्या कर ही नहीं सकता, इसलिए अधिकारी उसे छोड़कर चला गया। पर सैनिकों की भारी गतिविधि देखकर उसे समझ आया कि देश में कोई बड़ा संकट चल रहा है। तभी औरत खबर लेकर आती है कि साम्राज्य को उत्तरी भेड़िया कबीले को भारी टैक्स देना पड़ रहा है और हालात बेहद तनावपूर्ण है। नया संकट तब आया जब बड़ा साला दौड़कर बोला कि सैनिक पहाड़ में किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और जिसे नहीं मिलेगा सबको मार देंगे। युवक ने समझ लिया कि यह कोई साधारण खोज नहीं बल्कि डरावनी सफाई मुहिम है। कुछ देर बाद छोटा साला स्तब्ध अवस्था में आता है और बताता है कि गांव के दर्जनों शिकारी खून की नदी में मारे पड़े हैं। इस क्रूर नरसंहार ने युवक को आग की तरह भड़का दिया और उसने कसम खाई कि वह सबको एकजुट करके ताकतवर बनाएगा, अत्याचारियों से लड़ेगा और अपने लोगों का बदला लेकर रहेगा।